हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका वर्मा, डायरेक्टर ऑफ लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट। सॉरी, आज आपको लगेगा कि मेरी वॉइस में बहुत हार्श है और बहुत इस चीज़ के लिए कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन में हम लोग आपको नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन आज मैं सच में थोड़ी नाराज़ भी हूँ और थोड़ी गुस्से में भी। इसका रीज़न हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम, सब लोग हैं। क्यों गुस्से में हूँ, इसका रीज़न मैं आपसे शेयर भी करती हूँ और आपको न्यूज़ भी बताती हूँ। आज आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, पूरे न्यूज़पेपर्स में, पूरे मीडिया में और पूरा सोशल मीडिया में आज सिर्फ एक ही न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम ही नहीं, लॉकर रूम 2.0 भी है। ऐसी होती थी छोटी उम्र में रेप की प्लानिंग। बॉयज़ लॉकर रूम में किताबें नहीं, फतूरी प्लानिंग के टिप्स थे। ग्रुप पर ऐसी अश्लील भाषा जो हम लिख नहीं सकते, ये हमारे मीडिया में लिखा जा रहा है। लॉकर रूम में 2.0 में लड़कियां भी। ऐसा खुला राज, फोटो हुई वायरल। 3 नामी स्कूल के हैं छात्र। लॉकडाउन में बोर हुए छात्र तो बनाया बॉयज़ लॉकर रूम। जो सुनते हैं देखते हैं बच्चों के दिमाग में वही बसता है। सेक्स एजुकेशन का अभाव युवाओं को धकेल रहा है। शैतानी फतूर इस तरह भी सिर चढ़ता है। और ट्विटर ट्रेडिंग से हमें पता चला बॉयज़ लॉकर रूम की हकीकत। ऐसी ऐसी न्यूज़ जो आज पूरी अखबारों में, पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जिसका हम आपको एक लिंक भी भेज देंगे कि आप इजीली वो न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं। क्यों हैरान हो रहे हैं साथियों? क्यों इस क्राइम से जो ये बच्चे प्लानिंग कर रहे थे, आप लोग क्यों हैरान हो रहे हैं? क्यों मीडिया में इतनी आग लगी है? हमें तो इस बात पे हैरान ही नहीं होना चाहिए। ये तो हमने ही बोया है, ये हमारी सोसाइटी ने जो बीज बोया है, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये उसी का नतीजा है। इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है और मज़ेदार है, हमारी सोसाइटी तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनको अपने बच्चों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसे इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, उनको क्राइम से मतलब नहीं है, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन से मतलब नहीं है, उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि गॉसिप आया और गॉसिप को एंजॉय करना है। कुछ लोगों के लिए गॉसिप है, कुछ लोगों के लिए बहुत हैरानी वाली बात है। सब मिला जुला जो रिएक्शन है लोग दे रहे हैं और इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग, मैं और मेरी टीम, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, बहुत टाइम से, बहुत सालों से इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है उस पर वर्क करना चाहिए। नहीं तो ये आग पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई क्यों नहीं है? इसमें भी कसूरवार हमारी सोसाइटी है, गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसके लिए वो पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन बनाना है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में डाला जा रहा है और कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को बहुत सही एजुकेशन दे रहे हैं और अपने बच्चे को हर चीज़ हम देते हैं, लैपटॉप देते हैं, मोबाइल्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं। तो साथियों, कहाँ पे? क्या सिर्फ बच्चे ही क्रिमिनल है ये? जी नहीं, क्रिमिनल है ये सोसाइटी, क्रिमिनल है ये एजुकेशन सिस्टम, क्रिमिनल है हमारी गवर्नमेंट, क्रिमिनल है हमारे पेरेंट्स। और ये सब अभी मैंने आपको जो न्यूज़ बताई उसमें बताया गया कि ये जो बच्चों ने हरकतें की हैं, छोटी लड़कियों के रेप की प्लानिंग बनाई है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है, उसके बारे में ये चर्चा की है कि उसको कैसे वो एंजॉय कर सकते हैं, कैसे रेप कर सकते हैं। इवन एक दूसरे को बताया गया है कि कब कहाँ पे बुलाया जाए और कैसे गैंग रेप की प्लानिंग बनेगी। तो इतने सालों से जो रेप हो रहे हैं, रेप के लिए फांसी की सज़ा दी जा रही है, ये कहा कि क्रिमिनल को फांसी पे लटका दो, तो क्या रेप ख़त्म हो गया? तब हम हैरान होते हैं। पता है, इसमें माइनर भी था, इसमें 18 साल से नीचे भी था। तो ये बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, ये तो कोई गरीब परिवार के भी नहीं हैं जिन्होंने किया है। मैं किसी भी बच्चे का नाम नहीं लूँगी, ना मैं किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हमारे टीनेजर्स क्यों हो गए? आज जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं और उसमें बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए है,
तो साथियों आप ये मुझे बताइए, हम बच्चों को तो क्रिमिनल्स बता रहे हैं, क्या हम बड़े या हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो क्या पॉर्न मूवीज़ नहीं देख रहे हैं? उस पॉर्न मूवी को वो नहीं इंजॉय कर रहे हैं? इंडिया में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा सेक्सुअल मूवीज़, पॉर्न मूवीज़ देखी जा रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो चीज़ें हुई है, इस बात से मैं नाराज़ इस बात से हूँ कि इनको कसूरवार तो कहा जा रहा है, लेकिन सोसाइटी ने अपना कसूर देखा है। आज पहला पॉइंट, सब ने बोला कि इनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। हम कहते हैं कि वो सज़ा के हकदार हैं, क्या लेकिन वो अकेले सज़ा के हकदार हैं? उनको मतलब दूसरा पॉइंट कि उन्होंने बोला, किसी ने मतलब जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने बोला कि सेक्स एजुकेशन के अभाव के कारण ऐसा हुआ है, जो बच्चों ने क्राइम का रास्ता चुना है। तो सेक्स एजुकेशन का अभाव क्यों है? सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या हमारे साइकेट्रिस्ट जो जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, टीनेज का क्या फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, और वो उनको कैसे डील करना चाहिए, हमारे साइकेट्रिस्ट से बेस्ट कोई भी नहीं जानता। तो क्या उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं बनती कि वो खुद चाहे इसके लिए सेमिनार्स लगाएं, या गवर्नमेंट को फोर्स करें, या मेडिकल लाइन में कुछ ऐसा करें कि हमारे टीनेजर्स बच सकें? क्या सिर्फ दवाइयाँ देना ही उनकी ड्यूटी है? क्या कोई बच्चों के लिए, कोई देश के लिए मॉरल ड्यूटी नहीं है उनकी? और क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है? किस चीज़ का एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं ये लोग? हम लोग एक बात कहते हैं कि एवरी एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट राइट एजुकेशन। हमारा कहने का मतलब क्या है? आप एजुकेशन जब दे रहे हो, पहला जो मेडिकल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बताया है कि साइकेट्रिस्ट को भी ये नॉलेज देनी चाहिए, ये सेमिनार्स करना चाहिए, गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को इस बात के लिए फोर्स करना चाहिए कि कल को सिर्फ ये बच्चे नहीं, ये पूरी सोसाइटी को बर्बाद करेंगे, या हम भी, हमारे बच्चे भी उसमें आ सकते हैं। पहली ड्यूटी इनकी बनती है। दूसरी ड्यूटी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? आज आप एक बात बताइए साथियों, कि चाहे उसमें कोई भी है, आप बहुत अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप ये बताइए कि जब ABC पढ़ा के, छोटा बड़ा पढ़ा के, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मराठी लैंग्वेज आती है, कोई भी लैंग्वेज वो कंप्लीट करता है, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होती है। डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर कोर्स होता है, इंजीनियर बनने के लिए प्रॉपर कोर्स होता है। तो सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती? सेक्स एजुकेशन के लिए कोर्स क्यों नहीं चलाया जाता? लेकिन फिर वही बात है, सेक्स एजुकेशन दी जाएगी तो आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, ये तो हमारे टीचर्स को भी नहीं पता, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं पता, और ये हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता। ये किसी को ये पता ही नहीं कि मेंटेलिटी का सर्कल कैसे चलता है, कि आप 10 बच्चों को अगर सेक्स एजुकेशन देते भी हो तो वो उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लेते हैं। तो आप ये बताइए, जब हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम है तो खाली वो बच्चे क्रिमिनल बनते हैं? खाली वही बच्चे क्रिमिनल बनते हैं? नहीं, सारी सोसाइटी क्रिमिनल है। सारे पेरेंट्स, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग एजुकेशन सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम हैं वो सारे उस क्राइम के प्रॉपर भागीदार हैं। हम आज कहते हैं कि लड़कों की मेंटालिटी गलत है, और आपने ये न्यूज़ में देखा है, उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व थी। हमारा मानना ये है, अलका वर्मा लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट का मानना ये है कि मेंटालिटी हैव नो जेंडर। मेल या फीमेल की बात नहीं होती, बात होती है आपकी सोच की। संस्कार जो दिए जाते हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन आपकी मेंटालिटी कैसे डेवलप होती है, आप किस सोच के, किस प्रवृत्ति के इंसान हो, जैसे आपको चीज़ दी जाती है आप वैसे नहीं ग्रहण करते हो। जैसी आपकी मेंटालिटी होती है वैसी ही आप उस चीज़ को ग्रहण करते हो। तो साथियों, ये मेरा गुस्सा करने का ये सारा रीज़न है कि क्यों, मतलब सिर्फ आप इसको गॉसिप की तरह एंजॉय करना चाहते हो, या अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? कब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे? कब तक अपनी मेंटालिटी पे काम नहीं करोगे? इन सब चीज़ों से ऊपर है कि आप सेक्स एजुकेशन जो कहा गया है, जो सज़ा कहा गया है, इन सब से ऊपर है आप मेंटालिटी पे काम करो, सोच पे काम करो। और साथियों, ये चीज़ आज मैं इतने ज़ोर शोर से जो कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ के मैं इस न्यूज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ, नहीं। हम लोग ऑलरेडी अपना ये प्रपोज़ल प्रेसिडेंट को दे चुके हैं, और प्रेसिडेंट ऑफिस से हमें लेटर भी आ चुका था जनवरी में
कि आपके लेटर पे कि मानसिकता पे काम किया जाए। हमने उसमें बताया था, वो लेटर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस लेटर में हमने पूरा डिस्क्राइब किया था कि कैसे एक मेंटालिटी क्राइम को जन्म देती है, और मेंटालिटी पे, खासकर टीनेज की मेंटालिटी पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटालिटी क्राइम को भी जन्म देती है, मेंटल डिजीज़ को भी जन्म देती है, डिवोर्स को भी जन्म देती है, सुसाइड को भी जन्म देती है। तो इन सब चीज़ के पीछे हमारी मेंटालिटी है, हमारी सोच है। अगर आप अपनी सोच पे काम नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट इस सिस्टम को समझ के इस पे नहीं लागू करेगी, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे चले जाइए, आप कितना भी नाम कर लीजिए, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम पिछड़ रहे हैं। हम अपने रिश्तों के मामले में पिछड़ रहे हैं, हम प्यार के मामले में पिछड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हम क्राइम के रास्ते पे आगे जा रहे हैं, हम सुसाइड के रास्ते पे आगे जा रहे हैं, हम डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें आगे जा रहे हैं। हम बच्चों के प्रति जो अब्यूज़ है उसके बारे में, सेक्सुअली अब्यूज़ है उसके बारे में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके बारे में आगे जा रहे हैं। हम इसमें नहीं कहते कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए हम एक्चुअली तरक्की किस मायने में कर रहे हैं और हम पिछड़ किस मामले में रहे हैं? तो साथियों, अगर तो ये मेरा गुस्सा जायज़ है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं भी मानते तो नुकसान मेरा नहीं है, ये आप सबका नुकसान है। क्योंकि ये आग आज आपके घर में भी बच्चे हैं, आपकी सोसाइटी में भी, आपके रिलेशन में भी है, ये आग आपके घरों में भी पहुंचेगी और बच्चों की ज़िंदगियां तो बर्बाद होंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बच्चों की ज़िंदगियों के साथ बर्बाद होने, सिर्फ उनकी टीनेज नहीं बर्बाद होगी, उनकी सारी लाइफ बर्बाद होगी। अब आप ये देखिए, जिन बच्चों ने ये क्राइम किया है उनका क्या होगा? वो सोसाइटी में जी नहीं पाएंगे, उनको हेजिटेशन होगी, उनको मतलब ये होगा कि उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ के लिए। कल को आगे लाइफ में चलेंगे, वो जॉब करेंगे, उनकी शादियां होंगी, तो वो अपने आप से कभी भी उनकी पर्सनालिटी उभर नहीं पाएगी। तो उस पर्सनालिटी उभर नहीं पाएगी, जो लड़की या जो लड़का उनसे शादी करेगा उसकी लाइफ हेल बन जाएगी। तो ये सिस्टम कहाँ तक इम्पैक्ट डालेगा? ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है साथियों, ये एक ऐसी आग है जो आपके अंदर जलनी चाहिए, और उस आग को शांत करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये आग और फैले, अभी भी संभल जाइए। लेकिन मुझे ये टेंशन इस बात की है कि आज कोरोना पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो इस छोटे से इशू को तो आज ही भूल जाएंगे। लेकिन साथियों, आप भूल जाइए, हमें कोई डाउट नहीं है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन आप भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और ये सब किसके लिए बना रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ना। लेकिन चिंता मत करिए, वो ज़िंदगी में ऐसा वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों की मेंटालिटी ऐसी चलती रही तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस बनाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, वो अपने आप ही ख़राब चला जाएगा। तो हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप अपने दुश्मन हैं, अपने बच्चों के दुश्मन हैं। ये सोसाइटी अपने ही लोगों की दुश्मन है, ये गवर्नमेंट अपने ही लोगों की दुश्मन है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी होए। हम ये कहते हैं, हम सरकार को एक बार नहीं बहुत बार कह चुके हैं कि मेंटालिटी पे वर्क करना चाहिए। तो साथियों, अगर आप में थोड़ा सा भी ये है कि हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपना जो ज़िंदगी बीत चुकी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट विद अस। और कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो हम जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सिस्टम को समझ सकते हैं, जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।